चीन इस समय दुनिया के लगभग हर बड़े संघर्ष का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए आधुनिक युद्धों को रियल टाइम ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल कर रही है, चाहे ईरान अमेरिका संघर्ष हो या भारत पाकिस्तान तनाव। चीन विरोधी देशों के हथियार, मिसाइल डिफेंस, एयर पावर और युद्ध रणनीति का विश्लेषण कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन खास तौर पर अमेरिका, भारत और इंडो पैसिफिक देशों की सैन्य क्षमताओं पर नजर बनाए हुए है। पीएलए ये समझने की कोशिश कर रही है कि भविष्य में ताइवान या दक्षिण चीन सागर में संघर्ष की स्थिति बनने पर किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती है। यही वजह है कि चीन लगातार अपनी सेना, साइबर क्षमता, ड्रोन नेटवर्क और मिसाइल तकनीक को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ईरान युद्ध ने चीन को आधुनिक युद्ध की नई तस्वीर दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सस्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी। इससे चीन ने समझा कि भविष्य का युद्ध सिर्फ महंगे फाइटर जेट या मिसाइलों से नहीं जीता जाएगा। पीएलए अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, J-20 स्टेल्थ फाइटर और लंबी दूरी के स्टेल्थ बॉम्बर्स के साथ सस्ते गाइडेड ड्रोन पर भी तेजी से काम कर रही है। सबसे ज्यादा ध्यान ड्रोन स्वॉर्मर्स पर है, जिसमें हजारों ड्रोन एक साथ हमला कर दुश्मन के एयर डिफेंस को ओवरलोड कर देते हैं। चीन पहले से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता है और ताइवान स्ट्रेट के लिए ऐसी रणनीति पर तेजी से तैयारी कर रहा है। साल 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भी चीन को अहम सैन्य संकेत दिए। भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और एयर स्ट्राइक पर अपनी नई सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसे चीन ने बेहद करीब से देखा, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। इसलिए उसने भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्शन और सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता का गहराई से अध्ययन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब ये समझ चुका है कि भारत सिर्फ सीमित जवाब तक नहीं रुकेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। यही वजह है कि चीन हिंद महासागर और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। ईरान युद्ध और भारत पाक संघर्ष से मिली सीख अब चीन ताइवान मोर्चे पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। पीएलए का आखिरी बड़ा युद्ध 1979 में वियतनाम के खिलाफ हुआ था, इसलिए चीन आधुनिक युद्धों से रियल टाइम अनुभव जुटा रहा है। अमेरिका जहां ईरान संघर्ष से अपनी रणनीति अपडेट कर रहा है, वहीं चीन ताइवान के खिलाफ ड्रोन स्वॉर्मर्स, लंबी दूरी के रॉकेट और समुद्री ब्लॉकेड जैसे विकल्पों पर फोकस कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ताइवान पर किसी भी संभावित कार्रवाई का असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। यही कारण है कि चीन हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। बीजिंग अब हर युद्ध को भविष्य की तैयारी के स्कूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है।